प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए वार्षिक पेपर आ चुका है जो कि कक्षा 10वीं संस्कृत एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर 75 मार्क्स का आपका पूरा संस्कृत का पेपर सॉल्यूशन सहित मैं बता रहा हूँ। इसमें से आपकी परीक्षा में 101% क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको इस सभी का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसमें पेड मेंबरशिप दे रखी है। वहाँ पर पीडीएफ में नोट्स भी मिलेंगे आप सभी बच्चों को, और नोट्स के अलावा ये सारे पेपर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। आदाय इत्यस्य पदे प्रत्ययः अस्ति। दोस्तों प्यारे बच्चों, आदाय में आप सभी बच्चों को कौन सा प्रत्यय करना है? तो आदाय में आपको ल्यप प्रत्यय लिखना है। हसितुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसितुम में आपको तुमुन प्रत्यय बताना है क्योंकि तुमुन प्रत्यय है। गतवान इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति। तवान तवति, इसमें कतवतु आपका प्रत्यय हो जाएगा सही। अजः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। तो इसमें अज धन टाप, इसमें टाप प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति। तो विशेषण इससे आपको बताना है विशाल, ये विशेषण पद हो जाएगा। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम अस्ति। तो विशेष्यम में आपको गीतानि लिखना है, ये विशेष्य होगा। चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति। तो इसमें चतुरः आंसर के रूप में लिखना रहेगा करेक्ट। इस तरीके से आप इसको पूरा फिल करेंगे। इसके बाद में अगला देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को जो बताता हूँ 100% परीक्षा में आने की संभावना रहती है, आता भी है। सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम भवति। तो सलिलम का पर्याय आपको जलम लिखना है। आम्रम इत्यस्य पर्याय भवति रसालम। आम्रम का आप सभी बच्चों को रसालम लिखना है। दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम भवति। तो दानवाय में आपको मानवाय लिखना है। दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। तो दूषितम का आपको शुद्धम लिखना रहेगा, ये विलोम पद होगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, इसमें आपको बुद्धि लिखना है क्योंकि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। मनुष्याणाम महान रिपु कहा। तो इसमें आलस्यम लिखना रहेगा। आलस्यम ही मनुष्याणाम सर्वस्तो महान रिपुः। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, इसमें विद्या धनम आएगा आंसर। सभी आंसर मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ऐप पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, उसको पढ़कर जाना। 100% आप पास हो जाओगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी अगर आपने याद कर लिया है तो। चलिए अगला बताता हूँ। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देखो यहाँ पर। उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो फलम फले फलानी। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को फलानी में वचन बताना है और वो आपका बहुवचन हो जाएगा। ग्रहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो साथियों प्यारे बच्चों, इसमें ग्रहात में आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। पंचमी विभक्ति याद रखिएगा। इसके बाद राज्ञे इत्यस्य पदे का विभक्ति ही अस्ति। तो राज्ञे में आप सभी बच्चों को विभक्ति बताना है, चतुर्थी विभक्ति। बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। तो बालकम जो है शब्द आपका, इसमें आपको विभक्ति बतानी है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो प्रयत्न में आपसे उपसर्ग पूछा है जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये प्रा उपसर्ग है। पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो परा पहले लगा हुआ है, इसका मतलब परा उपसर्ग आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड करके क्लास 10th की पेड मेंबरशिप परचेस करेंगे। मात्र 199 रुपये में 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। 6 सब्जेक्ट के नोट्स दे रहा हूँ मैं। समय आपके पास में बहुत कम है, इसलिए आप लोगों को मैंने वहाँ पर सारे नोट्स कम फीस में दे रखे हैं। ठीक है, उनको पढ़ के जाएंगे तो 100% आप पास हो जाओगे, लेकिन याद जरूर करना है। शुद्ध वाक्यम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत का पहला। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो दोस्तों पठति जो शब्द आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसमें आपका लट लकार है। तो ये बात आपको सत्य के रूप में मतलब आम बतानी है। नेक्स्ट देखिए, अपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो इसमें आपको ना लिखना रहेगा। हनिष्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। तो दोस्तों हनिष्यति में प्रथम पुरुष है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आम आपको लिखना है। हताम इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। दोस्तों यहाँ पर आपको लिट लकार के रूप में ना लिखना है। कश्यप शनै शनै चलति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम ना अस्ति। तो दोस्तों इसमें आपको ना लिखना है क्योंकि अव्यय शब्द इसमें यहाँ दे रखा है। विद्या माता एव रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम अस्ति। तो इसमें आपको आम लिखना रहेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर
हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपकी जोड़ी आ चुकी है, जोड़ी में मिला रहा हूँ आप लोगों के लिए, याद करके जाना। अनुरूपम का रूपस्य योग्यम बनता है दोस्तों, अनु उपसर्ग है, अव्ययभाव समास है। चोरात भयम मतलब चोर भयम बनता है, चोरात पंचमी तत्पुरुष समास। पंचवटी का पंचानाम वटानाम समाहार बनता है, 5 वटों का समूह मतलब पहला पद संख्यावाची द्विगु समास। सज्जन का सत प्लस जनः बनता है, और मनरतः का मनोह रतः बनता है, मनोरथः। गण प्लस ईश का गणेश आपका बन जाएगा करेक्ट। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चन बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज वेरी रिलीवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सो गाइज, सभी बच्चे याद रखेंगे इन सारे क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण क्यों चाहता है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अथा कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इस प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। बाकी सारे 4 के 4 सेट आपको ऐप पर मिलेंगे।